दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। कल की क्लास में हम लोग जो है सैयद वंश के बारे में पढ़े थे। आज हमें जो है लोदी वंश से जो है पढ़ना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं लोदी वंश। देखिए, कल हम लोग जो है सैयद वंश पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है लोदी वंश। लोदी वंश, जो लोदी वंश का शासन काल था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ध्यान दीजिए आप लोग। कल हम लोग जो है सैयद वंश के बारे में पढ़ चुके थे कि जो इसमें खिज्र खां था। खिज्र खां को जो है बहलोल लोदी ने जब मार दिया तो उसके बाद जो लोदी वंश की स्थापना हुई थी। तो देखिए, आज हमको जो है पढ़ना है लोदी वंश से। जो लोदी वंश का जो है शुरुआत 1451 ईस्वी में जब खिज्र खां मरा था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। यानी लोदी वंश का अगर देखा जाए पहला शासक, लोदी वंश का जो पहला शासक था, पहला शासक बहलोल लोदी था। देखिए, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था खिज्र खां, उसकी हत्या बहलोल लोदी ने किया। उसके बाद लोदी वंश यहां से प्रारंभ होता है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी में। इस वंश में जो पहला शासक आता है बहलोल लोदी साहब। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोदी वंश का पहला संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी। देखिए, जो बहलोल लोदी था, यह अपने आप को कभी जो शासक समझा ही नहीं। इसे जो लोदी वंश से इसे माना जाता है कि ये पहला शासक है। यानी इसे जो है इसकी जो प्रजा थी या जनता जो थी, इसे शासक मान रही थी। लेकिन ये जो था बहलोल लोदी, ये अपने आप को शासक माना ही नहीं। ये अपने आप को रैयते आला मानता था। ध्यान दीजिए आप लोग, यह अपने आप को रैयते आला मानता था। देखिए, जो रैयते का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसान। जो आला का अर्थ होता है माने किसान में जो बड़े लेवल पर रहते हैं। जैसे देखिए, जो पहले के हमने बताया कि जो सैनिक होते थे उसमें क्या कोई सेनापति, यानी सेनापति भी रहता था। यानी जो सेनापति होता था सैनिकों से क्या होता था, हेड होता था ना, उसका मुख्य होता था। तो उस सेनापति के निर्देश में जो और सैनिक लोग होते थे, वो लोग क्या है, लड़ाई करते थे, काम करते थे। उसी तरह ये जो बहलोल लोदी था, ये अपने आप को क्या है, रैयते आला समझा। कहने का मतलब, या जो किसान लोग थे, उन किसानों में से ये अपने आप को उसमें का बड़े, यानी जो किसान थे उन किसानों के लेवल से थोड़ा उच्च लेवल अपने आप को मानता था। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है किसानों का ये समझ लीजिए लीडर था। ये इसकी सोच थी। यानी जो इसकी प्रजा थी, वास्तव में तो शासक था, लेकिन इसकी जो प्रजा थी और जो भी लोग थे इसे शासक मान रहे थे। लेकिन ये खुद अपने आप को क्या समझता था, रैयते आला समझता था। यानी किसानों से, यानी उन किसानों में से जो हाई लेवल के, यानी ये कहने का मतलब एक मुख्य किसान, यानी जो किसान थे उन किसानों में ये अपने आप को मुख्य किसान मानता था। यानी कुछ भी, यानी जो भी कुछ कार्य करना होता है, कुछ भी करना होता था, तो उसमें कहने का मतलब ये डिसीजन लेता था। यानी अपने आप को शासक नहीं मानता था। अब देखिए, जो ये बहलोल लोदी था, यह एक सिक्का चलाया था अपने शासन काल में। एक सिक्का चलाया, उस सिक्के का नाम था, यानी सिक्का का नाम था बहलोली सिक्का। देखिए, जो इसका सिक्का था, माने जो ये सिक्का चलाया था, उस सिक्का को कहा जाता था बहलोली सिक्का। यानी
अब तक जितने शासक थे यानी सभी लोग क्या है चेंजिंग कर रहे थे, कोई किसी का इतिहास दोहराना नहीं चाहता था। तो उसमें जैसे कुछ लोगों ने अपना अलग सिक्का चलाया, अलग राजधानी बनाया, तो उसी तरह जो बहलोल लोदी था ये भी एक सिक्का चलाया। उस सिक्का को कहा जाता था बहलोली सिक्का। जो बहलोली सिक्का था यही माने जो यह सिक्का था यह बहुत लंबे समय तक चला था। कहने का मतलब लोदी वंश से यानी बहलोल लोदी से, ध्यान दीजिए, यह जो है बहलोल लोदी से यानी बहलोल लोदी के शासन काल से यह सिक्का अकबर के शासन काल तक चला था। यानी जो बहलोली सिक्का था यह बहलोल लोदी यानी लोदी वंश से जो है यह सिक्का अकबर के शासन काल तक चला था। अर्थात सबसे ज्यादा समय तक यानी सबसे ज्यादा समय तक यही सिक्का चला था, बहलोली सिक्का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माने सबसे ज्यादा समय तक कौन सा सिक्का चला था, बहलोली सिक्का। अब देखिए जो ये था ये अब यहीं से आप लोग समझ सकते हैं, यहीं से आप लोग कुछ महसूस कर सकते हैं। ये अपने आप को शासक नहीं मानता था, यानी किसानों से हेड लेवल का मानता था। जैसे आज की डेट में देखिए क्या है, आज की डेट में देखिए अगर कोई व्यक्ति क्या है अगर वो निम्न लेवल पे अगर उसे हाई लेवल की पदवी यानी हाई लेवल की पदवी दे दिया जाता है तो वो अपने आप को उससे भी बड़ा समझता है। आज की मानसिकता देखिए, कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई पदवी मिल गया तो समझ लीजिए वो अपने आप से जो है उस लेवल से हाई लेवल मानता था। लेकिन इसकी सोच देखिए, ये शासक था लेकिन अपने आप को शासक नहीं मानता था। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो है अपने प्रजा के प्रति और किसानों के प्रति सहानुभूति रही होगी। तो ये बहलोल लोदी था, ये अपने दरबारियों का बहुत ही इज्जत करता था। इतिहास में ये ऐसा शासक था कि जैसे आप लोग देखते होंगे रामायण महाभारत देखते होंगे, रामायण में आप लोग देखते होंगे कि जब जो रावण का दरबार होता है, अगर जब रावण आसन पर पहुंचता तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद जब रावण अपने आसन पर बैठता है तभी जो उसके जो दरबारी होते हैं तभी बैठते हैं। माने पहले राजा बैठता है गद्दी पर, उसके बाद सभी लोग आसन ग्रहण करते थे ना। लेकिन ये जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी क्या करता था, यह जो है जैसे जब दरबार में अपने सिंहासन पर यानी अपने गद्दी पर बैठने जाता था, जब इसके जो दरबारी रहते थे उन दरबारियों को इतना सम्मान देता था कि पहले दरबारी लोग बैठते थे उसके बाद ही बैठता था। ये समझ लीजिए कितना जो है कितना सम्मान देता था। यानी राजा होकर के पहले खुद नहीं बैठता था, पहले जो इसके दरबार के जो दरबारी रहते थे पहले वो लोग बैठते थे, फिर ये अपने आप को उस पर समर्पित करता था, फिर बैठता था। देखिए आज के डेट में या कभी भी आवश्यकता से ज्यादा सम्मान भी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है, जो अनुशासन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कहने का मतलब इससे व्यवस्था अच्छी ढंग से नहीं चल पाती। जो इसके शासनकाल का जो पतन रहा उसमें ये भी भूमिका निभाया था। जैसे अब देखिए क्या, अभी जैसे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, इस क्लास में क्या है, हमारा आप लोगों से लगाव है, आपका भी हमसे लगाव है। अगर ये लगाव, अगर इस लगाव में अगर आप लोगों को जो हमारा डर नहीं रहेगा तो आप लोग बिंदास यहाँ शरारत या कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा आपका लगाव, हम आपको नहीं मना करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ना हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, और साथ साथ पूरा क्लास क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। कहने का मतलब अगर लगाव को बढ़ाना है तो उसमें डर का होना भी जरूरी है। अगर समझ लीजिए, अगर व्यवस्था को या अपने प्रेम लगाव को बढ़ाना तो उसमें डर होना चाहिए, एक दूसरे का डर होना चाहिए। उससे क्या, उसके लगाव में कमी नहीं आती। अगर जिस दिन चाहे वह घर का रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो, अगर रिलेशन में डर है तो रिलेशन लंबे समय तक चलेगा, उसमें मिठास बना रहेगा। अगर एक दूसरे की जो है डर नहीं रहेगी तो उसमें ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो जो बहलोल लोदी था ये अपने दरबारियों को आवश्यकता से ज्यादा
यानी आवश्यकता से ज्यादा सम्मान देता था। और उस सम्मान का जो उसके दरबारी, जिसे अब सभी लोगों की जो मानसिकता थी एक जैसी थी नहीं, अब उसमें कुछ लोग इसके क्या है फायदे उठाए। तो इसलिए जो है आवश्यकता से भी ज्यादा, जैसे भी देखिए क्या घर में माता पिता है, अगर अपने लड़के का आवश्यकता से ज्यादा दुलार करेंगे तो अगर उस लड़के के अंदर डर नहीं रहेगा तो वो लड़का तरक्की कर ही नहीं पाएगा। वो दुलार में क्या होता है, बिगड़ जाएगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे गांव में कि लोग कहते हैं कि कोई लड़का अगर ननिहाल में रहता है वहां बिगड़ जाता है। तो वहां बिगड़ने का ये जरूरी नहीं ननिहाल वाले बिगाड़ते हैं, बस यही है कि केवल प्यार दुलार में हो वो लड़का बिगड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका जो शासन काल में कमी आया, उस कमी में इसका जो सम्मान भी था। यानी ये अपने दरबारियों को क्या किया, आवश्यकता से ज्यादा सम्मान देता था। यानी एक लिमिटेड में रहना चाहिए। यानी सम्मान देना देखिए अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप सम्मान किसी का मत दीजिए, यानी सम्मान रहना जरूरी है, लेकिन उसके साथ डर भी रहना जरूरी है। यानी एक लिमिटेड तक रहे, यानी जिससे बैलेंस जो है संतुलित ढंग से चल सके। तो ये देखिए हमें बता दिया कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता था। यानी अब तक आप लोग जितने शासक के बारे में पढ़े, कोई ऐसा शासक नहीं था कि जो पहले खुद ना बैठ करके अपने दरबारियों को बैठाता था। लेकिन ये जो बहलोल लोधी था ये पहले खुद ना बैठ कर अपने दरबारियों को बैठाता था, उसके बाद में। अब देखिए इसने जो है जौनपुर, यहाँ अपने जो करीब का जौनपुर है, जौनपुर पर ये क्या किया था, आक्रमण किया था और वहां जीता भी था। तो जौनपुर की स्थापना अगर कही जाए तो उस स्थापना में जो अगर कहा जाए कि जौनपुर का जो स्थापना अगर कौन किया तो यही आएगा, बहलोल लोधी। यानी जौनपुर पर क्या किया था, आक्रमण किया था और जीता भी था। और देखिए वैसे इसका तो बहुत कुछ खास इसके शासनकाल में नहीं रहा। हमने बता दिया ना कि इसके शासनकाल में जो है वही आवश्यकता से ज्यादा प्रेम था, सम्मान था, उसका लोग नाजायज फायदा उठाए। देखिए 1487 ईस्वी में यानी जो ग्वालियर के राजा, यानी जो ग्वालियर के शासक थे, उनका नाम था रायकर्ण। इन्हें क्या किया है, पराजित किया था। कहने का मतलब जो 1487 ईस्वी में यह इसका अंतिम अभियान था। ध्यान दीजिए आप लोग, इसका अगर कहा जाए अंतिम अभियान, जो अंतिम अभियान इसका था 1487 ईस्वी में, जो ग्वालियर के शासक रायकर्ण थे उन्हें क्या किया था, पराजित किया था। और इसके लाइफ का, इसके जीवन का अंतिम अभियान यही था। और इसके पहले जो जौनपुर था, ये जौनपुर को क्या किया था, जीता था। अब देखिए लोधी वंश में जो है, लोधी वंश में इसके आगे आता है अब सिकंदर लोधी। इस सिकंदर लोधी के बारे में जो है अब अगली वीडियो में हम बनाएंगे। यानी जो ये हमारा आगरा है, आगरा की स्थापना वही किया सिकंदर लोधी। तो हमें जो है कल की क्लास में जो है सिकंदर लोधी से पढ़ेंगे। यानी जो भी इसका मुख्य टॉपिक था हमने बता दिया कि जो लोधी वंश की जो शुरुआत होती है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें जो है बहलोल लोधी जो था सैयद वंश के अंतिम शासक, जो खिज्र खां था, उसकी हत्या करने के बाद ये जो है अपने आप को माने इसकी स्थापना करता और ये शासक बनता है। और देखिए पहला शासक बहलोल लोधी ही था। हमने बता ही दिया कि अपने आप को राजा मानता ही नहीं था, रैयत आला मानता था। आला इसका मतलब ये आप लोग डॉक्टरी से संबंधित वाला आला मत समझिएगा। आला का अर्थ होता है उच्च पद, यानी कहने का मतलब आप जो रैयते का अर्थ होता है किसान, आला का मतलब होता है जो किसान की जो बड़ी पोस्टिंग रही होगी उसी को रैयते आला, यानी अपने आप को रैयते आला। अब देखिए जो कल का हमारा टॉपिक होगा, कल भी अभी देखिए हमने बता दिया ना कि लोधी वंश से 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अभी हमने इसमें जो है किसके बारे में पढ़ा है, केवल बहलोल लोधी। और हम जो है कल के टॉपिक में सिकंदर लोधी से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम डेली जो है
टॉपिक वाइज टॉपिक जो आप लोगों को इतिहास, भूगोल और जो भी कंपटीशन संबंधित तैयारियां होंगी इस चैनल के द्वारा देते रहेंगे। धन्यवाद।